Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is 46th वीकली वीडियो जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लीडर्स वर्सेस लैगार्ड जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हम देखेंगे कि जब भी रिजल्ट्स अपने एंड की तरफ होते हैं तो हमें कैसे एक फुल पिक्चर को देखना चाहिए, फिर हमें वहां से लीडर्स निकालने चाहिए। बट उससे भी पहले हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है, मार्केट ब्रेथ में अभी कौन से सेक्टर रोटेशन में इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसको हर वीक प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप उस चीज़ को सीख भी रहे होंगे। एंड आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन से एक दो वर्ड ऐड करे हैं पूरे प्रेजेंटेशन में, दैट इज़ बी लिमिटलेस। तो वो बी लिमिटलेस ही होना है हमें, क्योंकि हम धीरे-धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं और चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं। तो उससे जो हमारी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस अबाउट नॉलेज, लिमिटेशंस अबाउट कि मुझे ये सीखना है, लिमिटेशंस अबाउट कि मुझे ये नहीं पता है कैसे करते हैं। तो वो सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, राइट? तो ये इन वीडियोज़ का यही मतलब है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से भी पहले हम देखते हैं कि मंथ एंड रिपोर्ट, व्हाई दिस मंथ एंड रिपोर्ट? क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, दिस इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस मंथ। तो हमारा बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कैसे हम सेक्टर रोटेशन देखें, मार्केट ब्रेथ देखें और ये देखें कि पूरे लास्ट मंथ में कौन से ऐसे लीडर्स थे जो भी इमर्ज हो रहे हैं, राइट? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको किसी ट्विटर चैनल पे ना जाना पड़े कि ये देखने की कौन से सेक्टर स्टेज 2 में हैं या कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से सेक्टर वीक हैं, कौन से रिजल्ट अच्छे थे, कौन से रिजल्ट्स मीडियोकर थे। तो ये सब देखने के लिए आपके लिए कि कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए, राइट? तो अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं ऑन मार्केट ब्रेथ, जहाँ पर हम देख रहे हैं स्टॉक्स अबव देयर ईएमएस 50 डेलीज, 100 डेली एंड इवन दो 200 डेली भी हम देखते हैं। तो ये अराउंड 60% है, 57 एंड 51% रिस्पेक्टिवली। बट द थिंग इज कि यहाँ पर हमें ओवरऑल मार्केट में तो वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, बट एक कंसोलिडेशन देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगर मैं आपको स्टॉक स्कैन्स में लेके चलूँ, तो अगर हम निफ्टी 500 का चार्ट देखते हैं फॉर ओवरऑल ब्रेथ, जो मैं आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था, तो आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर भी ऐसी कोई स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती हुई नहीं दिखी है, क्योंकि आप देखिए दिस इज़ द ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई से अगर मैं इस चार्ट को डिलीट करूँ और जस्ट आई हैव टू कैलकुलेट कि कितना दूर है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। सो करेंटली द निफ्टी 500 इज अराउंड 7.48% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। सिमिलरली इफ आई लुक एट निफ्टी 50, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ सेम ही स्टोरी देखने को मिलेगी। लेट्स से दिस इज देयर ऑल टाइम हाई एंड विल लुक एट दिस। तो यहाँ पे 10% दे आर अवे फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। सिमिलरली इफ आई लुक एट निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो उसको क्लिक करते हैं एंड विल चेक यहाँ से हाई से कितना दूर है। दिस इज 7%। तो ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि इंडेसेस तो अभी भी कोई अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रही हैं। बट हाँ, ऐसा ज़रूर कह सकते हैं हम कि पॉकेट्स हैं, मतलब ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ है, राइट? वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा मार्केट स्कैन का डीप डाइव किया था, अनाउंसमेंट स्कैन का डीप डाइव करा था और कोशिश वहाँ पे यही बताने की थी कि कैसे आप सेक्टर रोटेशन वाली चीज़ें ढूँढ सकते हैं। राइट। सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, फिर हम देखते हैं मंथ एंड स्कैनिंग। तो ये क्यों ज़रूरी है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके लिए ज़रूरी रहता है कि आप वो बिजनेसेस देखें जहाँ पर मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, यानी जहाँ पर वी स्टॉप मंथली बिकेम पॉजिटिव। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करता हूँ एंड मैं क्लिक ऑन मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, तो यहाँ पर मुझे वो बिजनेस मिल रहा है जहाँ पर वी स्टॉप मंथली पॉजिटिव हो गया है। तो लेट्स से चार्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ वीबीएल। अभी इनका कुछ लाइसेंसिंग में भी चेंज हुआ है, रिसेंट अपडेट आया था, आई हैव टू चेक दैट। बट देखिए जो फरवरी 2025, तो लास्ट ईयर 2025 में जो मंथली वी स्टॉप नेगेटिव हुआ था, वो अब जाके यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। तो अब मेरे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में तो आ जाता है कि भाई यहाँ पर क्या चेंज हुआ होगा, तो आई हैव टू रीड दैट। सिमिलरली इफ आप देखते हैं वॉकआउट के आई गेस रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स भी इंटरेस्टिंग थे। और आप मंथली में भी देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ से नेगेटिव था, बट अब ये एक अच्छी कैंडल के साथ मंथली भी पॉजिटिव हो गया है। सिमिलरली अगर हम देखें दीपक फर्टिलाइजर में भी आप देखेंगे लास्ट 1 2 3 4 5 मंथ से नेगेटिव था एंड नाउ जस्ट बिकम पॉजिटिव। तो मेरे पास ये स्क्रीनिंग हो रही है फॉर योर बिजनेसेस बेस्ड ऑन योर मंथली ट्रेंड ट्विस्ट, कि जहाँ पर मंथली वोलेटिलिटी इज गोइंग ऑन पॉजिटिव साइड। फिर इफ आई लुक एट गरवारे हाईटेक, तो गरवारे हाईटेक में भी आप देखेंगे अब यहाँ पर कितने मंथ्स बाद हुआ है। तो 1 जनवरी 2025 आई गेस, जब से टैरिफ्स का शुरू हुआ था तब से वी स्टॉप नेगेटिव था, एक कंसोलिडेशन में था एंड नाउ इसने अब इस हाई को अपना तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ से क्या पुल बैक आता है कि यहाँ से कोई नई जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटली तो नंबर्स तो इंटरेस्टिंग आए थे एंड कॉल कॉल भी बहुत बुलिश थी।
फिर इफ आई लुक एट रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, तो रेटगेन में भी नंबर्स तो इंटरेस्टिंग थे। अगर आप देखें, अभी रिजल्ट्स तो नहीं आए, बट अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट 2 मंथ से वी स्टॉप नेगेटिव था एंड नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव। तो वी हैव टू चेक कि जो इसका ऑल टाइम हाई इसको काटता है कि नहीं काटता है, एंड हाउ विल बी देयर रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस कैंडल से। अगर मैं इसके हाई से करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बट मैं यहीं से करता हूँ इसको। तो ये इसका हाई है 829 का, जब इसको क्रॉस करता है तब यू हैव टू चेक कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट। तो दिस इज अबाउट मंथ एंड स्कैनिंग, एंड मंथ एंड स्कैनिंग में आप एक स्कैन और यूज कर सकते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मीन्स इट गिव्स यू बिजनेसेस वेयर जो उसका हाई था वो 1 साल ज्यादा का था। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ये आप देखिए, दिस इज योर शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर के में जो उसका हाई लगाता है इट इज अराउंड 2661 डेज पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2015 का है, अगर मैं इसको वीकली एक बार करने की कोशिश करूँ और आपको दिखाऊँ, सो वी आर कैलकुलेटिंग दिस हाई। तो ये अपने इस हाई को क्रॉस कर रहा है। तो अब मुझे देखना है कि फंडामेंटली तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे। नाउ आई हैव टू लुक कि और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कि इसको क्रॉस कर सकता है। सिमिलरली अगर आप वीआर टेक्नोलॉजी यानी सीक्वेंस साइंटिफिक को देखेंगे, तो ये भी अपना एक ब्रेकआउट फेज पे ही खड़ा है ऑफ देयर, दिस इज द कैंडल ऑफ 2021, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। फिर सिमिलरली इफ आई गो टू चेक कैरोसेल, कैरोसेल अपने कौन सा हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इफ यू लुक एट दिस, इफ यू हैव टू ड्रॉ दिस सिंपल कैंडल, सिंपल लाइन, आपको पता चलेगा दिस इज द 2024, तो यानी 2 साल का ब्रेकआउट है, राइट। तो आपको मंथ एंड स्कैनिंग में ये पता चला कि आप कैसे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को यूज कर सकते हैं, मंथली ट्रेंड ट्विस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आप ये अगर मंथ एंड स्कैनिंग के ही सिर्फ 2-3 स्कैन यूज करेंगे ना, तो आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस आ जाएंगे, जिसको आप कॉन कॉल रीड करके भी अपने वॉच लिस्ट में या अपनी ट्रैकिंग लिस्ट में डाल सकते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं आगे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में। तो हाउ टू लुक एट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज, अगर मैं सिर्फ सीधे मार्केट स्कैन्स पे जाऊं और वहां पर फोकस करूं कि क्या हो रहा है मार्केट स्कैन्स, एंड इफ आई लुक एट स्कोर चेंज लास्ट मंथ शुड बी हायर। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास वो इंडस्ट्री आई है जहाँ पर स्कोर चेंज सबसे ज्यादा था, यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा आ रहा है ऑन पॉजिटिव साइड। तो इफ आई लुक एट दिस जस्ट अ सेकंड, हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज में यहाँ पर अगर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को छोड़ दे तो हमारे पास नेफ्रो केयर में एक स्ट्रेंथ है। नेफ्रो केयर का एक बार हम चार्ट भी देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट 2 वीक से थोड़ा सा 5 अराउंड 6-7% का ड्रॉडाउन है, बट दिस 2 वीक्स कैंडल आर क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग हियर। फिर देखते हैं पार्क मेडी वर्ल्ड में भी देखते हैं, वी लुक एट चार्ट, तो दिस इज इन ऑल टाइम है, तो ये ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, राइट। तो अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करूँ पैकेजिंग फिल्म्स में भी सेम हेयर। फॉर आईटी ईआर&डी में टाटा टेक्नोलॉजीज इज कमिंग इन आउट परफॉर्मिंग, लेट्स सी। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये आउट परफॉर्मिंग स्टेज में क्यों आ रहा है। तो दिस वाज इन कंटिन्यूअस स्टेज 4, दिस इज स्टेज 4, यहाँ पर बेस बनाया एंड यहाँ पर अर्ली स्टेज 2 चालू हो गया है। तो अब देखना है कि इनका रिजल्ट आ गया था क्या, आई डोंट नो आया होगा, अच्छा 4 मई को रिजल्ट आ गया था, बट आई हैव टू चेक कि यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग ऑर्डर आया है क्या, क्या चीज़ हुई है। तो वी कैन चेक दिस इफ यू क्लिक ऑन दिस बॉटम राइट बटन। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, अगर कोई भी अपडेट आया होगा 3 डे पहले जो इन्वेस्टिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, नो नो दिस वन प्रेस रिलीज में यहाँ पर क्या आया है, अच्छा फर्स्ट एंड सिल्वर अवार्ड्स फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज, नो दिस इज आल्सो नॉट। तो आई हैव टू चेक कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में क्या हुआ था, कि मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर आखिरकार ये बिजनेस इतना स्टेज 4 में था जब से इसका आईपीओ आया है। अगर आप देखें, आप इसको बॉम्ड आउट आईपीओ भी बोल सकते हैं। तो अराउंड इसका आईपीओ आया था 1200 रुपीज़ पे एंड इट बीटन डाउन टू टिल 500, तो मतलब आधे से भी कम हो गया। बट यहाँ पर बेस बना के अर्ली स्टेज 2 में क्यों जा रहा है, तो दिस गिव्स मी अ सिग्नल टू रीड दिस बिजनेस, नॉट टू बाय एंड नॉट टू सेल, राइट। सो लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड हम समझते हैं लीडर्स वर्सेस लैगार्ड्स क्या थ्योरी है। सो दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम बुक, हम बुक्स पढ़ते रहते हैं तो आपके लिए भी ट्विटर पर डालते रहते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर आल्सो। सो इफ यू रीड दिस पैराग्राफ लाइन बाय लाइन विद अस, once he was sure he was correct in his conclusion, he would incorporate them into his trading system. One early Livermore lesson was trade only the leaders in any particular industry or group. Don't play in the junkyard with the weaker stocks. Don't try to fish for the bargain stock, the as yet undiscovered stock in an industry group. Rather, go with the proven leaders. In the long run, you will be much better off. This single piece of advice can greatly assist a trader, मैं इसको इन्वेस्टर के लिए भी बोलता हूँ, in the decision making process. If you cannot make money in the leaders within the leaders of the stock group, it is unlikely that you can make money at
ऑल ऑफ द ग्रुप। तो ये इसका अगर इसको आप सिंपल भाषा में समझना चाहें, व्हाट जेसी लिवरमोर ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको इंडस्ट्री ग्रुप में देखना है तो उस इंडस्ट्री ग्रुप में आपको लीडर को देखना है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक मनी विद द लीडर, देयर विल बी अ वेरी लेस चांस दैट कि आप उसमें लेगार्ड्स के साथ या फिर सेकंड थर्ड पेयर के साथ भी पैसा बना पाएंगे। बट हाउ टू अप्लाई दिस लर्निंग, आप इस लर्निंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक और हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है फॉर द learnings from Jesse Livermore book. What they say is there is no magic about achieving success in the stock market. मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। There is no magic about achieving success in the stock market. The only way for anyone to succeed in investment is to investigate before investing, to look before he leaps. Right? Livermore would say to today's trader slash investor, take my rule and try them. I stabilize them after having made many mistakes and thousands of hours of analysis, and they work. If I can save you pain and expense I endured, I will happy to have done so. ये मैंने I guess last to last weekly video में भी cover किया था. So what they're trying to say is the promise of superior earnings may have driven the stock in its history, but in the final analysis, it's real profit and real results that eventually cause the price of stocks to settle. तो अगर आप पीटर लिंच की भी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे द प्राइस इज स्लेव ऑफ द अर्निंग्स। तो अगर पीटर लिंच ये बात कर रहे हैं, जिससे लेवर मोरी कह रहे हैं, और इवन तो अगर आप मार्केट में भी देखेंगे, आपको पीच स्टॉक बहुत सारे दिखेंगे। आपको रिजल्ट्स अच्छे या ओवर एक्सपेक्टेशन के आने के बाद आपको स्टॉक्स बहुत चलते हुए दिखेंगे। तो व्हाई नॉट टू फॉलो इन आवर सिस्टम, राइट? सो व्हाट वी डिड इज, तो हमने एक ये चार्ट बनाया है टू चेक कि निफ्टी 500 की मीडियन पैट ग्रोथ कितनी है। लेट्स मूव बैक टू आवर स्टॉक स्कैन्स। तो क्या करिए, इफ यू क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट सेक्शन यू विल फाइंड दिस रिजल्ट स्कैन्स, देन क्लिक ऑन एनालाइज एंड जस्ट ट्राइंग टू ऐड एनी इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं एक बार निफ्टी 50 डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ निफ्टी 50 की मीडियन पैट ग्रोथ दिख रही है, दैट इज अराउंड 10%। फिर लेट्स से एक बार मैं डालता हूँ निफ्टी 500 की। निफ्टी 500 की मुझे पैट ग्रोथ दिख रही है अराउंड 18.8%, जहाँ पर अराउंड 472 कंपनीज का रिजल्ट आ चुका है। इन द सिमिलर वे इफ आई हैव टू टाइप निफ्टी माइक्रो कैप, जिसका पहले आई थिंक इंडेक्स फंड हुआ करता था बट अब वो बंद हो गया, बट वहाँ पर बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रो कैप 250 की जो मीडियन पैट ग्रोथ है वो अराउंड 27% है। एंड इफ यू लुक द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लास्ट 6 क्वार्टर, इट इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। लेट्स से एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी 500 हेल्थ केयर एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आपको 13.4% की पैट ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो क्या हुआ, आपने जब ऐसी इंडस्ट्री में देखा तो आपको पता चला कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इज ग्रोइंग मच फास्टर देन निफ्टी 500। निफ्टी 500 इज ग्रोइंग फास्टर देन योर निफ्टी 50, राइट? अब मुझे ये करना है कि आई जस्ट वांट टू डू दिस एनालिसिस कि यहाँ पर लीडर्स कौन से हो सकते हैं फॉर इंडेक्स बेसिस, एंड इवन यू कैन डू दिस फॉर योर इंडस्ट्री लेवल। तो लेट मी चेक और लेट मी थिंक कि पहले हम इसको फाइंड आउट कैसे करें कि यहाँ पे लीडर्स कौन से हैं। तो एक बार हम जाते हैं स्टॉक स्कैन्स पे, क्रिएट न्यू स्कैन करेंगे एंड विल डिलीट दिस मार्केट कैप। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टैग्स मिलेंगे, तो यू हैव टू क्लिक ऑन टैग्स एंड टाइप निफ्टी माइक्रो कैप। तो यहाँ पे मैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 डालता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, जैसे अभी हमने देखा कि मीडियन पैट ग्रोथ कितनी थी। आई हैव टू चेक यहाँ पर मैं डाला है क्या, नहीं, मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा कि निफ्टी माइक्रो कैप की मीडियन पैट ग्रोथ कितनी थी। इट इज़ अराउंड 27%, राइट? तो अगर मुझे इस इंडेक्स में लीडर चाहिए तो मुझे वो बिजनेस चाहिए होंगे जहाँ पर पैट ग्रोथ मीडियन से ज़्यादा आई हो। मान लो मैं कहता हूँ 30% पैट ग्रोथ आई हो कम से कम। इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, हाँ। अगर आप खुद जब बिजनेस ट्राई करेंगे देन यू विल फाइंड कि 30% पैट ग्रोथ वाई एंड वेल आना इज क्वाइट अ बिग डील। बट क्वाइट अ बिग डील के बाद भी नाउ यू आर ए इन्वेस्टर राइट नाउ। अब आप देखिए, तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ फ्रॉम ऑन द इंडस्ट्री लेवल्स, तो इंडस्ट्री लेवल्स में आपको बहुत सारे बिजनेस दिखेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस में। यहाँ पर आपको क्या ट्रैक करना होता है वो हमने अनाउंसमेंट स्कैन वाली क्लास में बताया, आप अनाउंसमेंट स्कैन वाली क्लास देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर मेरे पास एरोस्पेस डिफेंस है, हम 5 बिजनेस आ रहे हैं, राइट? अब मैं क्या करूँगा, बट लेट मी टेक यू टू दिस एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो वहाँ पर आप देखिए, आप वहाँ पर आप गेम ऑफ टीम्स कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, आप P2P करिए। हाउ विल यू डू दिस P2P? यू हैव टू लुक एट कि कौन से ऐसे बिज़नेसेस दैट आर रिपोर्टिंग पैट ग्रोथ मच फास्टर देन योर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री की जैसे आपको
एरोस्पेस एंड डिफेंस की मीडियन पैट ग्रोथ दिखाई, इट इज़ अराउंड 9.8% है। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो 48% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 44% की दिखा रहे हैं, 21% की दिखा रहे हैं, राइट? फिर इफ आई मूव डाउन तो मुझे यहाँ पे केबल्स एंड पावर्स में एक बिज़नेस देखने को मिल रहा है, दैट इज़ डायमंड पावर। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेट्स से अगर आप यहाँ पर एवलॉन जाते हैं, एवलॉन टेक भी अराउंड 69% की पैट ग्रोथ है। इन द सिमिलर वे इफ यू लुक एट थायरोकेयर तो अराउंड 125% की रेवेन्यू पर टेस्ट भी बढ़ गई है यहाँ पे, एंड इनका मिक्स टुवर्ड रेडियोलॉजी भी बढ़ता गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर हमें इक्सिको का रिजल्ट आता है, 91% की पैट ग्रोथ आई है। सिमिलरली इफ आई लुक एट क्वालिटी पावर, तो क्वालिटी पावर के भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे। यहाँ पे 52% की पैट ग्रोथ आई है, राइट? तो आप ऐसे सिंपल एक स्कैन बना सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, यू हैव टू सेलेक्ट द इंडेक्स, यू हैव टू सेलेक्ट द अनाउंसमेंट की लेटेस्ट रिजल्ट वाले बिजनेसेस हैं, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट पैट ग्रोथ फास्टर देन योर इंडेक्स, राइट? सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, तो गेम ऑफ टीम्स में आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले हम चलते हैं कि हमने इस वीक क्या इंटरेस्टिंग पढ़ा। तो शेयर होल्डर लेटर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिजिक्स वाला का शेयर होल्डर लेटर में कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, दैट इज़ कि एक कंसर्न हो सकता है अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या आप किसी कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो कि क्या एआई मुझे रिप्लेस कर देगा? तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई एआई क्या-क्या रिप्लेस कर सकता है, या फिर अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो कैसे लेवरेज कर सकते हैं? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन व्हाट दे हैव आंसर्ड हियर। एआई इज़ ऑटोमेटिंग रिपिटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज़ असेसमेंट जनरेशन, यानी असाइनमेंट बनाना, नोट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस कंटेंट क्रिएशन एंड डाउट हैंडलिंग, allowing faculty to focus more on teaching, mentoring, and student engagement. This has helped reduce manual effort in academic support processes, improving scalability and resource efficiency. तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर कोचिंग ओनर, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अगर आपके मतलब मैंने तो अपने सामने देखा है, अगर आपके कोचिंग में 3 या 4 टीचर हैं, तो वो पढ़ाते भी हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे एडमिन टास्क भी करते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन ऑटोमेट द टास्क एंड यू कैन फोकस ऑन योर स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने क्या कहा कि importantly, we do not view AI as a replacement for teachers. Our YouTube views grows 58% YoY this year. Interesting part, right? फिर उसके बाद बोला, we believe the long-term winners in education will combine AI infrastructure with trusted teaching pedagogy, large learners ecosystem, and deep educational context areas where physics वाला is uniquely positioned. अब मेरे तो पता है बेस्ट क्या होता है, जब मैं शेयर होल्डर्स लेटर पढ़ता हूँ या कोई कॉन कॉल पढ़ता हूँ या कोई पीपीटी पढ़ता हूँ, इफ आई एम डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस ना, मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिल जाती हैं। आप देखेंगे ना, लेट्स से मैं आपको एक अपनी इंटरनल इनसाइट बताता हूँ कि 90% ऑफ टाइम जो मैं बहुत सारे बिज़नेस डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, मैं उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, या फिर कोई मुझे मिलता है तो मैं उनको एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इट डज़न्ट, लेट्स से कह सकते हैं कि मुझे हर बिज़नेस नहीं खरीदना होता, बट मुझे ये सीखना होता है कि कौन-सा बिज़नेस मुझे एपिक मिल सकता है, राइट? फिर आप देखिए उन्होंने फिर एक लाइन और लिखी है, 91% ऑफ आवर कोड इज़ नाउ एआई असिस्टेड, driving over 2x improvement in engineering go-to-market velocity. Beyond productivity gains, AI is fundamentally reshaping product development at physics वाला, राइट? तो ये एक इनसाइट थी, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इनसाइट ये भी थी कि उन्होंने कैसे एआई को लेवरेज कर रहे हैं फॉर डाउट सॉल्विंग, और वो कितना चीपर भी हो चुका है अब। फिर हम देखते हैं कॉनकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट, एक वेकफिट इनोवेशन से थी कि उसमें क्वेश्चन था कि बैरियर टू एंट्री है इस बिजनेस में कि नहीं है। तो जहाँ पर जो उनके मैनेजमेंट है, उन्होंने एक रिप्लाई करा, बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था। बैरियर टू एंट्री इज प्रिटी लो, बैरियर टू स्केल इज प्रिटी हाई व्हेन यू टेक अ स्टैंडअलोन मैट्रिक्स कैटेगरी, हाउएवर व्हेन यू ऐड सेकंड थर्ड फोर्थ कैटेगरीज लाइक वेकफिट हैज, फर्स्ट इट हैज बेड लिनन बेडिंग, second it was furniture, third it was furnishing and decor. The company ends up kickstarting a flywheel where your LTV is not based on one frequent purchase category like mattress, but multiple frequent purchase categories that go into the home. फिर उन्होंने क्या बताया, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे, but having said that, like you rightly said, the barrier to entry to this industry might be low. तो यहाँ पर barrier to entry नहीं है, barrier to scale है, because of the aforementioned abundant supply of manufacturer who can make your mattress. However, the barrier to scale comes in when the company hits about 30 से 40 करोड़ या 50 करोड़ of annual revenue, because that is when, whether you have your own supply chain, whether you have your own R&D, whether you have your own manufacturing, whether you have the capability to process the return mattress in the 100 ट्रायल की। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि वेकफिट इनोवेशन रखेंगे, या फिर आई गेस स्लीप विल भी सेम चीज़ देता है कि इफ़ यू बाय मैट्रेस फ्रॉम देम,
तो 100 दिन का आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो एज़ अ यूज़र ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपके लिए कम्फर्ट हो जाता है कि भई अगर मैट्रेस खराब आएगी तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको तुरंत रिफंड कर सकता हूँ या फिर रिटर्न कर सकता हूँ, राइट? तो दिस इज़ द इनसाइट व्हिच आई गॉट फ्रॉम वीकफिट इनोवेशन की बहुत जगह बैरियर टू एंट्री नहीं, बैरियर टू स्केल होता है। ये आई थिंक अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी, बैरियर टू स्केल इज़ समथिंग, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? यू कैन टाइप मज़ा आ गया कमेंट, राइट? फिर हम चलते हैं पीवीआर एनालॉग्स में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये अब अपना एसेट लाइट बिज़नेस में जा रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं फ्रॉम देयर फोको, जिससे क्या हो रहा है कि अभी अपनी स्क्रीन्स डाल रहे हैं, अराउंड 500 टू 600 स्क्रीन्स का भी कैपेक्स कर रहे हैं। एंड इनका ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होता है, इसमें एक स्पेंड पर हेड होता है। एक इसमें होता है कि पर कोई भी अगर यूज़र या फिर कोई भी अगर ऑडियंस पे देखने आता है मूवी, तो वो और एडिशनल खर्चेज़ क्या कर रहा है, वो देखने होते हैं, राइट? तो पीवीआर एनालॉग्स से आप वो देख सकते हैं। फिर सिमिलरली इफ आई लुक ऑन सेंको फॉर देयर प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। व्हाट दे आर सेइंग इज़ द एवरेज गोल्ड प्राइस सर्जेस बाय 79% वाई एंड वाई एट अ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ 1,69,403 रुपीस पर ग्राम, impacting the volume growth. This exceptional price rise led to a normalized 6% Y&Y reduction in gold volumes in FY26. Silver volumes surged by 35% Y&Y in FY26 as consumer prioritized long-term value. Similarly, diamond volumes also grew by 9% Y&Y in FY26, clearly indicating demands for natural diamonds as a फर्स्ट चॉइस। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि एकदम से चॉइस हो गई। जब इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि गोल्ड स्टड डायमंड स्टडेड ज्वेलरीज जैसे-जैसे महँगी होती जा रही हैं बिकॉज़ ऑफ देयर गोल्ड मटेरियल इन इट, तो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स देयर लैब ग्रोन डायमंड्स। वहाँ पर कैरेट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो आपको 14 कैरेट्स, इवन तो यहाँ पर उन्होंने कहीं मेंशन किया था कि 9 कैरेट्स में भी अभी जाना चाहते हैं, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जहाँ पे देखी मैंने। फिर से मैं देखेंगे इनका आउटलुक क्या था, व्हाट दे हैव गिवन द एफवाय 27 टारगेट, 20% वैल्यू ग्रोथ, and their EBITDA margin somewhere around 7.5 to 7% and PAT margin should be around 4 से 4.5%, right? फिर we'll move to this one more interesting insight जो कि क्रिजैक के साथ थी। तो क्रिजैक में what they have said is कि यूके रिमेन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अभी क्यों था, अब मेरे बहुत सारे दोस्त अभी बाहर पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट दे हैव सेड इज हियर, बिकॉज़ अ मास्टर डिग्री कैन बी कंप्लीटेड इन 12 मंथ्स एंड देन द ग्रेजुएट वीजा इन इज 18 मंथ्स। सो what student look at this ratio of time from time studying to time to work or look for finding a job, and on that basis the UK still has a ratio of 1.5:1, so it remains extremely competitive globally। तो क्या होता है कि अगर कोई भी इवन तो अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे अगर कोई भी अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार मैं अगर 2 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम करता हूँ तो उसके बाद मेरी जॉब कितने टाइम में लग जाती है, या फिर मेरा अगर 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो कब जॉब लगेगी, या फिर अगर मैं कोई पीजीडीएम टाइप कोर्स करने जा रहा हूँ जो मेरा 1 साल का है तो कब जॉब लगती है, राइट? सिमिलरली अब क्रिज़ेक क्या कर रहा है कि क्रिज़ेक अपना जो रिस्क था उसका 97% ऑफ देयर बिज़नेस गोइंग टू द यूके कॉलेजेस, यूके यूनिवर्सिटीज़। नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग टू द न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनको अप्रूवल्स थे वो भी इन्होंने ले लिए। तो नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग एंड दे आर ट्राइंग टू से कि हम इसको बिलो 60% ले आएँगे। सो नाउ दे विल बी हैविंग अ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में क्या हुआ है कि न्यूज़ीलैंड में बहुत सारी अभी पॉलिसी चेंजेस भी हुई हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के लिए और इंटरेस्टिंग हो गया है टू वर्क फ्रॉम देयर एंड टू हैविंग स्टडी फ्रॉम देयर, राइट? फिर दिस इज़ द सिमिलर वे इन द देखते हैं अपोलो फार्मेसी, अपोलो हेल्थ केयर के लिए भी यहाँ पर है। अपोलो हेल्थ केयर में बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। अपोलो फार्मेसी 24/7 हॉस्पिटल्स है, एंड हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर हमें क्या देखना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यू कैन लुक एट एआरपीओबीज़, ऑक्यूपेंसीज़, एलॉस डेज़, तो ये आप देख सकते हैं, एंड पेयर मिक्स और स्पेशलिटी मिक्स भी आपको देखना है। राइट? सो फिर गोइंग बैक टू आवर गेम ऑफ टीम्स, तो गेम ऑफ टीम्स जैसे मैंने आपको बताया कि एरोस्पेस डिफेंस में, तो आप सिंपली क्या करिए, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, रिजल्ट स्कैन्स, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एनालाइज, एंड यहाँ पर आपको कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके जाऊँ, मैंने आपको एरोस्पेस डिफेंस दिखाया, बट इस प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐड करी हैं आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने ऑटो एंड डाइवर्सिफाइड यहाँ पे डाला है, and if you look at auto and Sri diversified, the median PAT growth was 40%. For an industry having a median growth of 40%, it means कि यहाँ पर और बिजनेस या फिर यहाँ पे और वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर बिजनेस देखने गया तो मुझे यहाँ पर जैसे वेरोक इंजीनियरिंग मिला जहाँ पर 206% की पैट ग्रोथ थी। सनसीरा इंजीनियरिंग के क्वाइट गुड नंबर 100% की पैट ग्रोथ थी। सिमिलरली एसजीएस की 44% की पैट ग्रोथ थी। इवन अगर मैं देखूँ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की 12% थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जाके इसको डिलीट करूँगा और इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा। तो अगर मैं आपको सिंपली ट्रायल करके दिखा रहा हूँ,
यू कैन टाइप ऑटो एंसिलरीज डाइवर्सिफाइड, तब डालेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा 40%। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये P2P बनाना कैसे, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, स्टॉक स्कैन्स, सिमिलर वे जैसे हमने इंडेक्स के लिए बनाया था। आप यहाँ पर मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 रख दीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पर यही कैलकुलेट करा है। जो भी आप यहाँ पे दिखेंगे स्कैन्स, तो यहाँ पर ऑल स्टॉक्स अबव देयर 1000 करोड़ मार्केट कैप। तो आप जाएंगे यहाँ पर, यू कैन सेलेक्ट इंडस्ट्री फ्रॉम एयर, लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑटो एंसिलरीज डाइवर्सिफाइड। आप सेलेक्ट करेंगे, नाउ यू विल गेट दिस 18 बिजनेसेस। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये देख सकते हैं कि पैट ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ पर आई है, राइट से वैरॉक इंजीनियरिंग में क्या पैट ग्रोथ थी, सनसेरा इंजीनियरिंग में क्या थी, एंड यहाँ पर आप लीडर्स लेगार्ड्स एक सिंपल टॉप लाइन देख के पता कर सकते हैं। एंड द सेकंड स्टेप टू रीड दिस बिजनेस की भाई इतनी पैट ग्रोथ क्यों आई है, कोई अदर इनकम का सोर्स तो नहीं था, या फिर कोई एक्सेप्शनल गेन्स की वजह से तो नहीं आई थी, बट ऑन अ फर्स्ट ग्लूड स्कैनिंग आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, राइट। फिर हमने एक एग्जांपल लिया केबल्स इन पावर का, तो केबल्स पावर में अगर मीडियन प्राइस को देखें अराउंड 18% की थी, जो अराउंड यहाँ पर लास्ट क्वार्टर अराउंड 42% की थी। तो फिर सिमिलरली हमने गेम ऑफ टीम्स इसमें रन किया कि देखा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैक्ड होती है, तो हमें आरआर केबल दिखा, फिर हमें यहाँ पे के इंडस्ट्रीज दिखा। सिमिलरली अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मीडियन पैक्ड ग्रोथ वो 71%। मतलब मैं जब ये स्लाइड्स बना था तब भी मैं शॉक हो गया कि इतनी मीडियन पैक्ड ग्रोथ अगर इंडस्ट्री में आई है, तो बिज़नेस कितने इंटरेस्टिंग होंगे, कि बिज़नेस पूरे टेलविंड सेक्टर में ही होंगे आई बिलीव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सीमेंस एनर्जी है, तो दिस गिव्स मी अ ट्रिगर टू रीड दिस बिज़नेस, राइट। फिर यहाँ पे केएसएनसी इंटरनेशनल है, केएसएनसी इंटरनेशनल की कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब आई वुड रिकमेंड यू टू कि केएसएनसी इंटरनेशनल की आपको कॉन कॉल ज़रूर पढ़नी चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, तो एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मीडियन प्राइस ग्रोथ वाज 31%। तो यहाँ पर आपका बिजनेस है जैसे वरुण बेवरेजेस है, हिंदुस्तान फूड्स है, एडीएफ फूड्स है, तो आप सिंपली यहाँ पर बिजनेसेस पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके लिए एक सिंपल स्कैनिंग हो जाएगी फॉर लुकिंग कि भाई इंडस्ट्री में कितनी पैट ग्रोथ है, उसके बाद मेरे लीडर की कितनी पैट ग्रोथ है। नाउ आई जस्ट हैव टू रीड दिस बिजनेस। तो आपके लिए इंडस्ट्री वाइज आपके पास दिमाग में या फिर आपके नोट्स में एक शीट बनती जाएगी, राइट। फिर हम चलते हैं सिमिलरली फॉर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में मीडियन पैक्ड ग्रोथ वाज अराउंड 15%। फिर वी लुक एट कि हॉस्पिटल्स में क्या ट्रैक करना है, तो मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट डाला है। यू कैन ट्रैक दिस, यू कैन यूज दिस शीट टू ट्रैक द हॉस्पिटल्स की कौन कॉल में आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो सब हमने इसमें डाल दिया है। फिर हम चलते हैं हॉस्पिटल्स में क्या क्या बिजनेस थे, कैसी ग्रोथ थी। सिमिलरली देखेंगे हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि 34% की मीडियन पैट ग्रोथ आई है यहाँ पे। तो यहाँ पर बिजनेस मेरे पास है जैसे नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल थी। आपको अबाउट डायलिसिस बहुत कुछ समझ में आएगा कि डायलिसिस में क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे इंडिया का मार्केट डिफरेंट है फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट, वो आप देख सकते हैं। गॉडियम आईवीएफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे नंबर्स हैं। ऑल्दो दिस इज कंपनी लेस देन ऑफ 1000 करोड़, बट ये इंटरेस्टिंग कुछ करे, तो दैट्स व्हाई आई एडेड दिस बिजनेस हियर। फिर आप देख सकते हैं न्यू एज प्लेटफॉर्म ई रिटेल में यहाँ पर मीडियन पैट ग्रोथ वाज 133%। तो यहाँ पर बनता है आपका रीड करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट द नंबर्स यू हैव टू ट्रैक, ये आपको एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम ट्रैक करना है, जीओवी ट्रैक करना है, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स चेक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। फिर लेट से आप एवरेज सेलिंग प्राइस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पर बिजनेस क्या है, आपके पास मीशो है, नायका में फिर आपको हुनासा है, ब्रेन बीज है, तो ये सब बिजनेस आप पढ़ सकते हैं, राइट। फिर आपके पास एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैंने सिर्फ एक टच दिया है कि कैसे आपको इंडस्ट्रीज पकड़नी है, कैसे आपको P2P करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दिस एक्टिविटी फॉर दीज 8 इंडस्ट्री। एंड आप कैसे कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे सिंपल एक स्कैन है, इस स्कैन को अगर आप क्लिक करेंगे, दिस लिंक इज क्लिकेबल, तो आप सीधे स्कैन में पहुंच जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू चेंज द इंडस्ट्रीज एंड आपके पास P2P शीट आती जाएगी, राइट। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो वी विल गो टू द वर्ड्स ऑफ द वीक। एंड ये वर्ड्स ऑफ द वीक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पे हमने पूरा न्यूज़ लेटर लिखा है। तो आप प्रेजेंटेशन से लिंक ले सकते हैं एंड यू कैन रीड दिस वर्ड्स इन डिटेल। बट इस वर्ड्स की क्रक्स क्या था, अ पर्सन इज मेड ऑफ हिज फेथ, व्हाटएवर हिज फेथ इज दैट ही बिकम्स। ये वर्ड्स ना स्पिरिचुअली ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट्स देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल टच करेगा। मैं आपको सिर्फ इतना क्लू देके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम न्यू अपडेट्स, विद सम न्यू फीचर्स। तब तक अगर आपको अनाउंसमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यू कैन वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।